7 से 2017 से हमारे पेंशन डिवीजन विद 15% मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। दूसरी मांग जो है हमारी कि हमारा जो मेडिकल अलाउंस जो मिलता है 1000 रुपये दिया जाता है। आज आप बताइए 1000 में कितनी दवाई आती है। हमने पार्लियामेंट्री बोर्ड ने इसको मंजूरी दी है कि 3000 रुपये हर महीना मिलना चाहिए। पार्लियामेंट बोर्ड ने उसको मंजूरी दी है, जबकि वो खुद के उनके अपने पार्लियामेंट के बोर्ड के मंजूरी को नहीं मान रही है गवर्नमेंट। इस वक्त मैं हूँ जंतर मंतर और यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है और यह जो पेंशनरी है पूरे भारतवर्ष से वो यहाँ पहुंचे हैं। सर कहाँ से आए आप? हम असम से हैं। मैं ऑल इंडिया पोस्टल एंड आरएमएस पेंशन एसोसिएशन का तरफ से इधर में है। हजारों आदमी हमारा तरफ से आया है और अलग अलग बीएसएनएल बीडीपीएफ का तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना पेंशन इंस्टीट्यूशन है हर पेंशन इंस्टीट्यूशन इसमें एक साथ इकट्ठा हुआ है। लेकिन बहुत दुख की बात है, दिल्ली में आया है, हम लोग को जो जगह दिया गया है वहां से हटा दिया गया है। हमारा मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम को चालू करे, नया पेंशन को खत्म करे। अगर ये सरकार नहीं मानेगा तो अगला दिन में इससे भी हमारा बड़ा जो संघर्ष सरकार के साथ होगा हम लोग तैयार कर लिया है। हमारा बीच में बहुत सारे लीडर में है। हमारा ऑल इंडिया लीडर जो है शिव गोपाल मिश्रा है वो भी है। 2 MP इधर में आया है। CITU का तरफ से भी हमारा समर्थन में आया है। जो पार्टी हमारे साथ में आएगा, जो हमारा समर्थन करेगा उसका साथ में हम लोग रहेंगे और जो हमारे साथ में नहीं रहेंगे, हमारा OPS के खिलाफ रहेंगे, उसका विरोध में हम लोग संघर्ष करेंगे और वो वोट में बदल जाएंगे। तो अगला दिन में हम लोग इससे ज्यादा संघर्ष के लिए तैयार है। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि अभी आपने कहा वोट बदल देंगे, 24 का इलेक्शन नजदीक है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मोदी सरकार के कानून में जुड़े मेरे ख्याल से सरकार सुनने वाला नहीं है उसका नीति के बारे से। इसलिए उसका जो चल रहा है सरकार वो दूसरी कहां से रिमोट कंट्रोल में चल रहा है। नहीं तो कर्नाटक में उसका पार्टी उसको बोला है ये MPS को खत्म करो, OPS को लागू करो, लेकिन नहीं किया है। उसका परिणाम उसको भोगतना पड़ा। अभी भी अगर वो नहीं सुनेगा, हम लोग मौका दे रहे हैं, अगर नहीं सुनता है तो अगला दिन में उसका रिजल्ट उसका अगेंस्ट पे जाएगा। वर्तमान हमारा जो गवर्नमेंट है उसको ये नीति उसको बदलना पड़ेगा। अभी सारे इंडिया में आज जो आया है सब हमारा जो सीनियर सिटीजन है इसका भी जो आप हो रहा है आप लोग देख लीजिए, कवरेज कीजिए। हमको रास्ता पे बैठने पड़ा है। एक हालत जो अगर रहेगा तो अगला दिन में हमारा जो पेंशन एसोसिएशन है उसका सपोर्ट में, हमारा सर्विंग एम्प्लॉइज है उसका सपोर्ट में, हमारे फैमिली मेंबर्स है, हम सब इकट्ठा होके ये सरकार बदलने के लिए, उनका नीतियों बदलने के लिए हम लोग वोट करेंगे। यही हमारा उम्मीद है। आज का जो है उसका संघर्ष का जो चल रहा है वहां से आवाज निकलेगा। अगला दिन में हम लोग ये खत्म करने के लिए कोशिश करूंगा। धन्यवाद। चलिए, आपने जैसे कि सुना कि कैसे ये लोग बोल रहे हैं अपने मुंह से, अगर इन्हें कोई इनकी मांगे नहीं मानी जाती तो 2024 का इलेक्शन नजदीक है और अपनी जो आक्रोश है उस आक्रोश को वो वोटों में बदलेंगे और मोदी सरकार के लिए बड़ी मुसीबत आने वाली है और हो सकता है सरकार भी हाथ से चली जाए। बहुत ही बड़े आंदोलन चल रहे हैं। एक तरफ चंद्रशेखर रावण का आंदोलन है जहां पर लाखों की संख्या में लोग हैं और एक दूसरी तरफ एक और आंदोलन चल रहा है। ये लोग जो है पेंशनरी लोग हैं और यहाँ किस लिए आए हैं और क्या इनकी मंशा और क्या डिमांड्स है सरकार से, बात करते हैं। तो सर कहाँ से आए आप? हम तमिलनाडु से आए हैं। तमिलनाडु से। तो क्या उद्देश्य है, क्या है मांगे आपकी? देखिए ये जो है NCCPA का रैली है। NCCPA का मतलब ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ऑल बैंक एम्प्लॉइज, ऑल BSNL एम्प्लॉइज, सभी का पेंशन का एक कॉमन बॉडी है, अपेक्स बॉडी बोलते हैं। NCCPA की तरफ से आज मेमोरेंडम भी देते हैं प्राइम मिनिस्टर को। अच्छा, मेमोरेंडम आपने दे दिया तो उम्मीद लग रही है कि आपकी मांगे मानी जाएंगी? मेमोरेंडम शाम को अभी रैली के बाद देंगे। मेमोरेंडम के अंदर बहुत कुछ डिमांड रखा है। 15 डिमांड पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने जो बोला है उसी को डिमांड रखा है। सबसे प्रथम डिमांड है NPS को खत्म करके OPS को लागू करना। आज 7-8 स्टेट गवर्नमेंट अभी NPS को खत्म कर दिया, OPS को लागू भी कर दिया, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट अब तक कमेटी बनाया गया। कमेटी का टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी NPS को खत्म करने का नहीं है, NPS को फेस लिफ्ट देने का है। इसलिए हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। एम्प्लॉइज के साथ भी रहेंगे। एम्प्लॉइज का रैली भी होने वाला है। एम्प्लॉइज का रैली भी पहले भी हो चुका है। एम्प्लॉइज और पेंशनर्स का जॉइंट फोरम बनेगा और हमने
आगे भी आंदोलन करके एनपीएस को किसी तरफ से खत्म करके रहेंगे। अच्छा, ये जितने भी आपके साथ समर्थन में लोग आए हैं, ये सिर्फ केरल से आए हैं या भारत के कोने कोने से? ये भारत के कोने कोने से आए हैं। ये टेलीकॉम का पेंशनर है, पोस्टल का पेंशनर है, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर है और रेलवे पेंशनर है। इसके अलावा बैंक पेंशनर है, बीएसएनएल पेंशनर है। सभी पेंशनर का सभी स्टेट से आए हुए हैं। हजारों नंबर से इधर पेंशनर बैठे हुए हैं और हमारा मुद्दा 15 डिमांड है और सबसे ज्यादा डिमांड है ओपीएस को लागू करो, एनपीएस को खत्म करो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी मांगों को मानेगी? सरकार हमारी मांगों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सब डिसाइड कर लिया है, हम वोट करेंगे जो एनपीएस को खत्म करके ओपीएस को लागू करने के लिए सिंसियरली मैनिफेस्टो में लिखते हैं। सिर्फ वैसा कैंडिडेट्स को एनसीसीपीए, सारा पेंशनर, सारा वर्किंग क्लास वोट करेगा। जब तक मोदी की सरकार है तो आपको लगता है मोदी है तो मुमकिन है जो आप वोट करेंगे, कुछ भी कर लीजिए, सरकार में कुछ होने वाला है? सरकार अभी हमारा एनपीएस को खत्म करने के लिए नहीं जा रहा है, इसलिए सरकार के खिलाफ जो भी कैंडिडेट्स आएंगे और एनपीएस को खत्म करने के लिए बताएंगे, उन्हीं को वोट देंगे। तो चलिए सर, आपको क्या लगता है, आप दिल्ली से हैं, तो आपको क्या लगता है जो आपका ये आंदोलन है, प्रदर्शन है, कितने हद तक कामयाब होता दिखता है और क्या उम्मीद लगती है कि सरकार आपकी मांगों को मानेगी? ऐसा है, सवाल कामयाब होने का नहीं है, सवाल यह है कि जो हमारी मांग है वो बड़ी वाजिब मांग है, जो गवर्नमेंट के सामने मांग है बहुत वाजिब मांग है। आज के समय में जब आप देख रहे हैं कि देश के अंदर एक जो प्रधान से लेकर के, जो प्रधान गांव में होता है उससे लेकर के और जो है वो जो पार्लियामेंट मेंबर और मिनिस्टर तक सबको पेंशन मिलती है, लेकिन आज सरकारी कर्मचारियों को जो है वो पेंशन खत्म की जा रही है। 40 साल तक सरकार की सेवा करने के बाद उनको पेंशन का कोई अधिकार नहीं है, उनकी पेंशन जो है वो प्राइवेट कर दी गई है। तो मांग कितनी वाजिब है, सवाल इस बात का है, और वाजिब बात को आज नहीं तो कल सरकार को सुनना पड़ेगा, ये हमारी पूरी उम्मीद है। तो जबकि नेताओं की पेंशन अगर एक बार एमएलए बनता है, एक बार एमपी बनता है, तो हमेशा उसकी पेंशन बंदी रहती है, एमएलए की अलग पेंशन और एमपी बना तो उसकी अलग पेंशन। आज हमारी वही डिमांड है, वही हमारी मांग है कि हम 40 साल तक, 35 साल, 40 साल, कम से कम 30 साल तक हमें तो पेंशन मिलती नहीं है। 30 साल तक, 40 साल तक सरकार की पूरी सेवा करने के बाद सारे सरकारी कर्मचारी अपना जीवन का अमूल्य जो लाइफ का समय होता है वो भारत सरकार को देते हैं। और भारत सरकार में आने का आज तक का जो फायदा था वो यही था कि लोग सोचते थे कि भारत सरकार में आने के बाद कम से कम जॉब सिक्योरिटी है, और जॉब सिक्योरिटी के बाद आप जब रिटायर होंगे तो कम से कम आपको पेंशन मिलेगी, वो भी आपकी सिक्योरिटी है। इस बात को देखते हुए लोग सरकारी सेवा में आते थे। आज सरकार ने वो बात खत्म कर दी, और जबकि जो पब्लिक नुमाइंदे जिन्होंने सरकार की सेवा करने का जो बोलते हैं कि हम तो पब्लिक सर्वेंट, हम सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, और वो जो सेवक बनते थे, जो बोलते थे, आज वो तनख्वाह और पेंशन के वो हकदार बन गए, और जो सर्वेंट थे वो उसको जो है से मारा जा रहा है। ये आज हमारी जो डिमांड है, हम समझते हैं कि अगर मांग वाजिब है तो उसको पूरा जरूर किया जाएगा, यहाँ से नहीं तो कहीं कोर्ट और दूसरे जरिए से किया जाएगा। चलिए, अगर इस प्रदर्शन से कोई हल नहीं निकलता तो आप लोगों की जो अगला कदम होगा वो क्या होगा? अगला कदम अभी दूर नहीं है, अगला कदम हमारा 10 अगस्त को पूरे केंद्रीय रिटायर्ड कर्मचारी और सर्विंग कर्मचारी सभी लोग फिर यहाँ पर आ रहे हैं। पार्लियामेंट को खत्म होने से एक दिन पहले फिर यहाँ पर आ रहे हैं, और उस दिन पूरे जोर शोर से, आज तो सब लोग आप देख रहे हैं रिटायर्ड लोग हैं। अगला कदम जो डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, वो सब यहाँ पर होंगे। चलिए, तो जैसे कि आपने देखा कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, इन्हें 40 साल नौकरी करने के बाद पेंशन नहीं मिल रही। ये लेकिन भारत वही एक देश है जहां पर एक एमएलए बनने के बाद फिर एमएलए से अगली अगर जीत गया वो एमपी बनता है, एमएलए की अलग, एमपी की अलग, सबको पेंशन सालों साल मिलती है। लेकिन सरकारी, हमारे साथ कुछ लोग हैं जो महाराष्ट्र से आए हैं, तो सर क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे यही है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो बरकरार रखें, जो न्यू पेंशन स्कीम है यानी नो पेंशन स्कीम है वो रद्द करनी चाहिए। अभी एक मजदूर है तो 350-60 हजार रुपया तनख्वाह लास्ट रिटायरमेंट होते थे ले रहा है, और रिटायर होने के बाद उसको 1500-2000 रुपया पेंशन मिल रहा है। ये जो नौजवान है उसने 30-40 साल देश के लिए सेवा किया, ये किया, सरकारी नौकरी की, और रिटायर होने के बाद अपने बाल बच्चों को तो छोड़ दो, अपने बीबी के साथ भी उसमें वो गुजारा नहीं कर सकता है। ये पेंशन में, ये पेंशन की स्कीम है वो ब्रिटिशों ने लाई थी, उसमें बदलाव आया, फोर्थ पे कमीशन आया, अच्छा वेतन आया, छोटा वेतन आयोग आया, हम लोग लड़ते रहे। लेकिन अभी एक सिक्योरिटी, अभी देखो जो देश के विधायक है
चाहे एमएलए रहो, चाहे एमपी रहो, चाहे लोकसभा रहे, राज्यसभा रहे, वो एक दफे चुन के आने के बाद उसके पूरे बाल बच्चे बीबी को उसके आखिर तक पेंशन मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या, अगर रिटायर होने के बाद बीबी बच गई तो ठीक है, नहीं तो बच्चों को तो पेंशन नहीं मिलता। वो हम गुजर भी नहीं कर रहे कि इसको मिलना चाहिए, लेकिन जो पेंशन जिंदा रहने के लिए तो हमें पेंशन चाहिए। अब हमारी यही आशा है, अभी ये नया संसद भवन बन रहा है और आज से वो नया संसद भवन चालू हो रहा है। जुना के संसद भवन ने देश के मजदूरों के लिए, किसानों के लिए डीए की रकम की, ग्रेजुटी दी, जॉब की सिक्योरिटी दी। अभी नया संसद भवन से हम ये आक्रोश करते हैं, हम ये अपनी बात रखते हैं कि नया संसद भवन में जो देश का किसान है, जो युवक है, जो बेरोजगार है, उसको कुछ न कुछ मिले और जो पेंशन का स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम वो बरकरार रखे। जो आपने कहा देश का किसान, किसान के लिए तो आपने देखा कि देश के अंदर कैसा किसान आंदोलन हुआ। और रही बात नौजवान की, नौजवानों को अग्निवीर योजना दे तो दी है। अग्निवीर क्या, देश का अगर अग्निवीर गोलियों के साथ खेलेगा, अगर उसका कुछ हो जाएगा तो उसको 22 लाख या 23 लाख मिलेगा। उसकी उम्र क्या रहेगी जब ये सर्विस में अग्निपथ पे आता है, उसकी उम्र 18 से 20 रहेगी, 3 साल की सर्विस होगी। उसका कुछ होने के बाद उसका 80 साल की जो लंबी उम्र गिरी तो 55 साल है, क्या करेगा, उसका परिवार क्या करेगा। अग्निवीर ये धूल झोंकने वाले अग्निवीर की स्कीम है। इसके पहले हमारी लड़ाई हुई, पाकिस्तान से हुई, बांग्लादेश से हुई, चाइना से हुई, हमारे जवान शहीद हो गए। लेकिन जवान शहीद होने के बाद उनके जो परिवार है वो परिवार आज तक भूखे नहीं रह गए, क्योंकि उनको पेंशन का सहारा था। अभी इसका अग्निवीर को पेंशन का सहारा नहीं है। हम देश के लिए कुर्बान करते हैं। जब संसद भवन पे हमला हुआ तो कुर्बानी किसकी गई? ये पुलिस कर्मी की गई, जो महिला पुलिस कर्मी की कुर्बानी गई, किसी एमपी के एमएलए की कुर्बानी नहीं गई। जो देश का रक्षक है उसकी कुर्बानी गई, उस कुर्बानी को हम सलाम करते हैं। अच्छा, मैं एक और बात जानना चाहता हूँ, किसान आंदोलन हुआ, उनकी मांगे अभी तक नहीं मानी गई, जिसे कहते हैं टॉफी चुसा दी गई, एक ढंग से उनकी भाषा में है कि हमने पहले गोली दी, हमारा एक ट्रीटमेंट का प्लान है, जैसे हमारे किसान नेता कहते हैं टिकैत जी की हमारे एक उपचार करने की विधि है, पहले हम गोली देते हैं, नहीं मानते तो इंजेक्शन भी लगाते हैं, तो उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि आपकी मांगे मानी जाएंगी? देखो, भारत की जनता बहुत इंटेलिजेंट है। जब जब देश पे ऊपर आक्रमण हुआ, देश में इमरजेंसी लग गई, क्या हो गया इमरजेंसी के बाद? अभी आप देख रहे हैं कि हिमाचल में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ। आज ये एनपीएस का न्यू पेंशन का मुद्दा ये पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है, हर परिवार का मुद्दा बन गया। अभी हिमाचल में क्या, हर घर में सरकारी नौकरी नहीं थी, फिर भी लोगों ने वोट किसको दिया? कांग्रेस को वोट दिया। कर्नाटक में क्या हो गया? कर्नाटक में बड़ी बड़ी योजना आई, लोगों ने वोट किया। इस देश में जो सोशल सिक्योरिटी है, जो देश का राजकारण चल रहा है, पोलराइजेशन चल रहा है, इसके खिलाफ हम भी है। हम तो आधे पेट भूखे मजदूर और किसान देश का, तो 70 साल के इसके पहले से आधे पेट ही सोता है। सर, अगर देश की जनता जागरूक होती तो दोबारा से मोदी जी चुनकर ही नहीं आते। ठीक है, बजरंगबली का भी नाम नहीं, वो सत्ता है। धर्म के नाम पे देखो, इस हिंदुस्तान में हम सेक्युलर मानते हैं। धर्म के नाम पे चुनाव लड़ना, सेक्युलर पोलराइजेशन करने का, डिवाइड एंड रूल करने का, ये पॉलिसी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। थोड़े दिन लोग चलेगा, आ जाएंगे, लेकिन ज्यादा दिन तो नहीं चलेगी। अभी देखो, सीनियर सिटीजन है जो बुढ़ापे है, उनको लगता है कि हम बद्रीनाथ जाए, नया संसद भवन देखे, अजमेर शरीफ पे माथा टेके, अमृतसर में यार गोल्डन टेम्पल में जाए, कहाँ कंसेशन? 50% कंसेशन जो सीनियर सिटीजन का रहा, कोरोना के बाद में उसने निकल दिया। चलिए, अभी एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे। आपने कहा कि इस आंदोलन में हम तो जितने आए हैं पेंशनर ही आए हैं, लेकिन अगले आंदोलन में वो लोग आएंगे जो सर्विस के अंदर है। हाँ, वो आएंगे ना। सबसे पहली बात, आज आप आंदोलन कर रहे हैं आपने सरकार की नौकरी की, लेकिन सरकार तो सारी कंपनियां ही प्राइवेट कर रही है, तो बताइए कहाँ से पेंशन की उम्मीद लगाते हैं आगे? नहीं, पेंशन की उम्मीद लगाने ये किसने किया? जब एलपीजी का सिस्टम आया, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सबके हमने लाल बटन ने विरोध किया था, लेकिन जनता के सामने अभी सच आ रहा है। अभी बड़े बड़े ऑफिस दिखे, कॉर्पोरेट ऑफिस दिखेंगे और 10-15 हजार रुपए की नौकरी रहेगी, बीएससी करेगा, बीकॉम करेगा, बीए करेगा और 10-15 हजार में बंधुआ मजदूर रहेगा। ये दुनिया हिंदुस्तान की सिस्टम है क्या? 8 घंटे का काम, 12 महीने के बाद एक ग्रेजुटी, महंगाई भत्ता, ये हमने आंदोलन करके मिलाए हैं। कोई राजा उदार हुआ और खैरात में बांट दिया, ऐसा नहीं हुआ। यह आंदोलन के हमने मिला, जो आंदोलन है हमारे पुरखों ने किया, वो आंदोलन का जो बीज है, जो पेंशन है, जो पेमेंट है, वो आज हम लोग गवा रहे हैं। चलिए, मेरा एक आखिरी सवाल है, इसके बाद आप, ये जो आपका आंदोलन चल रहा है, इसके बाद अगला कदम आपका क्या रहेगा? देखो,
आंदोलन, एक ही आंदोलन में हम विजय पाएंगे ऐसा नहीं, लगातार संघर्ष रहेगा। आजादी के लिए संघर्ष किया आम आदमी ने किया, कोई सरमाएदार आया, कोई न्यू कॉर्पोरेट कल्चर का वाला आदमी आया। अभी देश के बॉर्डर पे शहीद कौन होता है? किसान का बेटा शहीद हो रहा है, मजदूर का बेटा शहीद हो रहा है, किसी एमपी का, किसी कॉर्पोरेट का बेटा शहीद हो गया है क्या? जो नए बच्चे 15, 18, 20 साल के बच्चे कश्मीर में शहीद हो रहे हैं, ये किसका बेटा है? ये किसान का या मजदूर का बेटा है? कॉर्पोरेट का कोई बेटा नहीं आता है। कोई पॉलिटिशियन का बेटा है क्या आर्मी में? आपको भी पेंशन की बढ़ी है, मोदी जी ने इतने काम करे, धारा 370 हटा दी, हाँ, और पाकिस्तान पे जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो इतने बड़े बड़े काम करे, पर एक पेंशन के लिए इतना परेशान नहीं, पेंशन के परेशान नहीं। राष्ट्र के लिए हमारा अभिमान है। जब जान जाती है, आंदोलन होता है, तो कौन, अब स्वतंत्र आंदोलन में कौन लड़ गया? जो आदमी किसान था उसको मालूम था कि मैं एमएलए बन रहा है, मैं एमपी बन रहा है। गांधी जी के कहने के बाद वो लोग आ गए ना आंदोलन में, उसको कुछ मिला क्या? वो देश के लिए हो गए। इसलिए देश का किसान और मजदूर और देश के लिए लड़ेगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं लड़ेगा। हाँ, जो रोजी रोटी की मांग है तो हम तो करेंगे यार। हाँ, चलिए शुक्रिया। और जैसे कि आपने देखा, ये सब वही पेंशन है और भारत के कोने कोने से यहाँ पर आए हैं, लेकिन इनकी मांगे मानी जाती है या नहीं? बीएसएल पुणे से है, महाराष्ट्र से। तो ये भी महाराष्ट्र से आया, पूना शहर से। हाँ। तो बीएसएनएल में काम करते थे, और आज क्या विकट समस्या है आपकी? सर, हमारी समस्या ये है कि हमारी पेंशन रिवीजन 2007 में हुई थी और 2017 में हमारे ड्यू था। 2017 होकर आज 2023 आ गया, 6 साल हो गए। आप बताइए 2006 में महंगाई कितनी थी और 2023 में महंगाई कितनी है? सिलेंडर के भाव क्या थे 2007 में, जबकि 2017 में पेंशन बढ़नी चाहिए थी। आज बताइए, अगर पेंशनर्स की, इन रिटायर्ड लोगों की, जिन्होंने अपने जीवन के 40 साल अर्पण किए हैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट को, लोगों की, देश के लोगों की सेवा की है, अगर उनको इस तरह की परिस्थिति आती है कि रिटायरमेंट के बाद उनकी 15-15 साल पेंशन रिवीजन नहीं होती है, तो लोग कहाँ जाएंगे अपनी मांग को लेकर के? इस महंगाई के जमाने में जो पेंशन मिल रही है उसमें 2 लोगों का गुजारा करना मुश्किल हो गया है इस महंगाई के जमाने में। तो पेंशन का बढ़ना 2007 से अत्यंत जरूरी है, आवश्यक है, जो कि सरकार जानबूझ के बढ़ा नहीं रही है। वो कह रही है कि बीएसएल लॉस में है, बीएसएल से पेंशन का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बीएसएल के जो रिटायर्ड कर्मचारी है उनको पेंशन डीओटी देता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन देता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, ना कि बीएसएल से रिलेटेड है। तो इसके लिए 2007 से 2017 से हमारे पेंशन रिवीजन विद 15% फिटमेंट मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। दूसरी मांग जो है हमारी, कि हमारा जो मेडिकल अलाउंस जो मिलता है 1000 रुपये दिया जाता है। आज आप बताइए 1000 में कितनी दवाई आती है? हमने संसदीय बोर्ड ने इसको मंजूरी दी है कि 3000 रुपये हर महीना मिलना चाहिए। पार्लियामेंट बोर्ड ने उसको मंजूरी दी है, जबकि वो खुद से उनके अपने पार्लियामेंट के बोर्ड के मंजूरी को नहीं मान रही है गवर्नमेंट। 3000 रुपये हर माह फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रही है। हर जिले में वेलनेस सेंटर होना चाहिए, जबकि सरकार नहीं कर रही है। कहाँ जाएंगे ये बूढ़े लोग, 60 साल, 70 साल, 80 साल, जिन्होंने अपनी देश की सेवा की लोगों की, आज की उम्र में जबकि अपने नाती पोतों के साथ बैठना चाहिए, जंतर मंतर पर आकर अपने धरना आंदोलन पे बैठे हुए। कितने दुर्भाग्य की बात है कि देश की ये अवस्था हो गई है। जिन बुजुर्गों को हमारे पूर्वज पूछा करते थे, उनकी पूजा करते थे, उनका आदर करते थे, आज उन बुजुर्गों को इस सरकार ने फुटपाथ पर लाकर खड़ा कर दिया है या फुटपाथ पर लाकर बिठा दिया। बड़े शर्म की बात है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इन बुजुर्गों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। सरकार तो आप ही लाए थे। सर, सरकार तो हमने लाए थे ये सोच के कि अच्छे दिन आएंगे, पता नहीं था कि इतने अच्छे दिन आएंगे। तो दिन तो अच्छे आए हैं, कहीं ना कहीं दिन तो अच्छे आए हैं। तो सर, ये दिन सिर्फ उद्योगपतियों के लिए आए, अडानी और अंबानी के सिवा किसी के दिन अच्छे नहीं आए यहाँ पर। अगर गरीब से गरीब बढ़ता जा रहा है। अगर एक बार मोदी जी आते तो आप ये कह सकते हैं दिन अच्छे नहीं आए, तो दूसरी बात बदलाव क्यों नहीं किया? तो बदलाव करने की कोशिश की गई, लेकिन अब देश की जनता को लगा कि दूसरी बार चलो दे देते मौका, और एक मौका। उन्होंने कुछ अलग नारा दे दिया, तो लोगों ने सोचा चलो और एक बार मौका दे देते। लेकिन 2024 अनकरीब है, सरकार सोचे वो क्या कर रही है। अगर अभी भी आपने नहीं बदलाव किया, नहीं सोचा इन बुजुर्गों के बारे में, देश की जनता के बारे में, तो 2024 इनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। तो सोच तो रहे हैं मोदी जी, अगर सोच नहीं होता तो इस उम्र में भी आपके हाथ पैर चलवा रहे हैं, धरने पे आना पड़ रहा है। बिल्कुल, वो सोच रहे हैं,
सिर्फ अपने दोस्तों के लिए, जनता के लिए नहीं सोच रहे कि मेरा दोस्त और कैसे करोड़पति बनेगा, अरबपति बनेगा। देश की जनता के बारे में नहीं सोच रहे। अगर देश की जनता के बारे में सोचते हैं तो जनता इस तरह रास्ते पे नहीं उतरती। चलिए, मेरा एक आखिरी सवाल है, अगर यहाँ पर आपको आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम हमारा ये होगा कि हम देश के हर कोने कोने में जाएंगे और देश की जनता को बताएंगे कि देश के नागरिकों के साथ, इस देश की जनता के साथ कितना विश्वासघात हो रहा है, किस तरह से आघात हो रहा है, किस तरह से अत्याचार हो रहा है। लेबर से मजदूर से लेकर किसान तक हर एक वर्ग पर यहाँ पर नाइंसाफी हो रही है। इस नाइंसाफी को दूर करने के लिए जिस तरह हमने उनको चुनकर कुर्सी पे लाया था, उसी तरह हम कुर्सी से उतार भी सकते हैं। अभी जब हमने मीटिंग की तो उन्होंने कहा कि ये शंकर जी की जटाओं में फंस गया है मामला। अब गंगा जी निकल करके शंकर जी की जटाओं में फंस जाए तो उनको निकालना तो पड़ेगा। एक सवाल नहीं है, 3000 रुपए हमारी मांग है कि आपका एफएमए होना चाहिए। पेंशन डायरेक्टर ने बढ़ा दिया, जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने भी उस पर अपनी संस्तुति दे दी। लेकिन जब सवाल आया फाइनेंस मिनिस्ट्री में तो हमें खुशी है कि पहली बार उस पर एक्सपेंडिचर मंत्रालय ने भी कहा कि हाँ हमारी संस्तुति। अभी वो फाइल भी बात जो हो रही है अप्रूवल की हमारी वित्त मंत्री की। एफएमए का सवाल हो, आपके जो है वो कम्युनिकेशन के सवाल हो, 80 साल की उम्र में जाते ही आपको पेंशन बदल जाए, हर 5 साल पर आपकी पेंशन जो है उसके अंदर बढ़ोतरी हो, ये सारी मांगे मानी जा सकती। इनमें कोई पैसा खर्चा नहीं है। लेकिन सरकार का हट है, ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ना तो सबका विकास है, न सबका विश्वास है, न सबका साथ है। तो इसलिए आप तमाम साथियों से निवेदन है कि आज आप आए, आपका बहुत स्वागत है। लेकिन 10 तारीख को, 10 अगस्त को आप सबसे हमारी विनती है कि बहुत बड़ी संख्या में आने का काम करना है और आने वाले समय के लिए पूरी तैयारी करनी है। जो सरकार मजदूर विरोधी हो, जो सरकार किसान विरोधी हो, जिसको आपके स्वास्थ्य की चिंता नहीं हो, जिसको आपके शिक्षा की चिंता नहीं हो, हर चीज को निजी हाथों में सौंपने की बात हो रही हो, हम समझते हैं आने वाले समय के लिए लोगों को एजुकेट करके तैयार करना पड़ेगा और आने वाले समय में ऐसे लोगों को धक्का मार करके हटाने का काम करना पड़ेगा। चलिए, तो जैसे कि आपने सुना कि कितना आक्रोश है इन पेंशनरों के अंदर और ये देश के कोने कोने से आए हैं, तो मोदी जी को भी वैसे चाहिए कि इन बुजुर्गों को इतना ही तकलीफ तो ना दे।